क्वेश्चन नंबर 7th। तो आप देख सकते हैं इसमें हमें कहा है कि ए बी सी डी वैल्यूज फाइंड करनी है फ्रॉम दिस इक्वेशन। लेट्स स्टार्ट। तो ये देखिए मैंने इक्वेशन यहाँ पे नोट कर ली है। अब हमें पता है इक्वालिटी कंडीशन में एक तो इनका ऑर्डर सेम होता है और दूसरी इनके एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। तो मीन्स ए माइनस बी इसके इक्वल होगा, वो मैंने यहाँ पे नोट कर लिया। 2a प्लस सी इसके इक्वल होगा, मैंने यहाँ पे नोट कर लिया। ये देखिए 2a माइनस बी 0 के इक्वल होगा, वो मैंने यहाँ पे नोट कर लिया। और ये इसके इक्वल होगा, तो वो मैंने यहाँ पे नोट कर लिया। अब मैंने देखा कि यहाँ पे अगर मैं a की वैल्यू पुट कर देती हूँ तो मेरे पास b की वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने यहाँ से a की वैल्यू निकाल ली। वो कैसे? -1 प्लस b। तो मैंने इसको इसमें पुट कर दिया, मतलब इस इक्वेशन में। जब मैंने a की वैल्यू इसमें पुट की तो मेरे पास देखिए क्या आया, 2। a की वैल्यू क्या थी मेरे पास? -1 प्लस b। मैंने यहाँ पुट कर दी -b इक्वल्स टू 0। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास b की वैल्यू आ गई 2। अब मैंने b की वैल्यू को फिर अपनी पिछली इक्वेशन में पुट कर दिया। जब मैंने इसमें पुट किया b की वैल्यू को तो मेरे पास क्या आया? -1 प्लस 2। b की वैल्यू 2 थी ना, तो क्या आएगा आंसर? ये देखिए -1 प्लस 2, तो a की वैल्यू आ गई 1। इससे मैंने a b निकाल लिया। अब मैं आ गई इस साइड। अब मैंने देखा मैंने a की वैल्यू तो निकाल ली है पहले ही, तो a की वैल्यू है 1। तो इस इक्वेशन में अब मैंने a की वैल्यू को पुट कर दिया a इन दिस, तो मेरे पास c की वैल्यू आ गई, वो आ गई 3। अब जो नेक्स्ट इक्वेशन है 3c प्लस d। अब मैंने सी की निकाल ली है वैल्यू, तो मैंने यहाँ पे सी की वैल्यू पुट कर दी। यहाँ से मेरे पास डी की वैल्यू आ गई, दैट इज़ 4। सो मेरा ए बी सी डी आ गया। ये देखिए आप फिर से दोबारा देख सकते हैं 7th क्वेश्चन को। तो मैंने अपने आंसर की निकाल ली वैल्यूज़, तो ए बी सी डी मेरे पास ये आ चुके हैं। अगर आपको डाउट है कि आपकी ए बी सी डी सही है कि गलत है, तो उसके लिए आप टैली कर सकते हैं यहाँ पे जाकर। जब ए हमारे पास 1 है, बी 2 है, तो क्या आएगा? -1। तो यहाँ पे -1 है। जब ए हमारे पास ए कितना है? 1। बी कितना है? 2। ये देखिए ए 1 है तो क्या आएगा? 2 प्लस सी कितना है हमारे पास? 3। डी कितना है हमारे पास? 4। तो ये देखिए जब ए यहाँ पे 1 है, सी कितना है? 3। तो क्या आया? 5। वो इक्वल है यहाँ पे 2। यहाँ पे ए 1 है, 2 माइनस 2 क्या है? 0। सी क्या है? 3। 9 प्लस 4 क्या है? 30। तो आपका ए बी सी डी की वैल्यू करेक्ट है। सो दिस इज योर 7th क्वेश्चन आंसर। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। अब इस क्वेश्चन में हमें कहा है कि एक मैट्रिक्स है AIJM×N। ओके, इन्होंने कहा है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्वेश्चन में क्लियरली कहा है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो कौन सी कंडीशन करेक्ट होगी? ये ए बी सी। लेट्स सी। ये देखिए मैंने वो नोट कर ली। अब हमें पता है स्क्वायर मैट्रिक्स कब होती है? जब उनका ऑर्डर सेम होता है। मीन्स या फिर वो 1×1 हो, या फिर 2×2 हो, या फिर 3×3 हो, एंड सो ऑन, मतलब इन्फिनिट तक। बट ये रोज इक्वल्स टू कॉलम होते हैं, तो यहाँ पे रोज क्या है? m एंड कॉलम्स क्या है? n। सो m इक्वल्स टू n। तो ऑप्शन कौन सा हुआ? सी। दिस इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9th। अब इस क्वेश्चन में हमें कहा है कि एक्स वाई की वैल्यूज क्या हो सकती हैं जिनसे ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल होंगी। तो उसके लिए अब देखिए हम क्या करेंगे। अब इसमें ये नहीं कहा कि ये दोनों इक्वल है, इक्वल हो सकती हैं। तो मतलब हमने कर लिया कि ये इक्वल हो सकती हैं। ओके, तो उसके लिए अगर इक्वल हो सकती हैं तो मीन्स इनका ऑर्डर तो सेम है, दैट इज 2×2। तो इक्वल हो सकती है मीन्स कि ये वाला एलिमेंट और ये इक्वल होगा। तो मैंने इक्वल कर दिया इन दोनों को। तो यहाँ से मैंने एक्स की वैल्यू निकाल ली, वो आ गई -7/3। ये दोनों को भी इक्वल कर दिया, तो वहाँ से मेरे पास वाई की वैल्यू आ गई। अब नीचे वालों को भी तो मैं इक्वल करूँगी ना, y+1 इक्वल्स टू 8। जब मैंने y+1 इक्वल्स टू 8 किया तो मेरे पास y की वैल्यू आई 7। और जब मैंने 2-3x को इक्वल किया 4 के, तो मेरे पास वैल्यू आई 2-3 4। तो मेरे पास x की वैल्यू मैंने निकाली, मेरे पास आई -2/3। तो यहाँ पे क्या हुआ देखो, y तो 7 ही है दोनों कंडीशंस में, तो ये ठीक है। पर जो x है वो वेरी कर रहा है, यहाँ पे -7/3 और यहाँ पे -2/3। कभी ऐसा नहीं हो सकता। x, y एंड z कोई भी वेरिएबल हो, उनकी वैल्यू सेम ही होती है क्वेश्चन में। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे -7/3 पुट कर दूँ x की वैल्यू, तो वो तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी ना। और यहाँ पे -2/3 पुट कर दूँ, यहाँ पे ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो इस अकॉर्डिंगली इसका ऑप्शन नंबर बी, विच इज़ नॉट पॉसिबल टू फाइंड, इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9th का बी ऑप्शन इज करेक्ट, बिकॉज
ये दोनों वेरी कर रही हैं एक्स की वैल्यूज़। ओके, अब हम नेक्स्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10th। अब इस क्वेश्चन में हमें कहा है कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विद ईच एंट्री 0 और 1 इज। अब हमें इसे बताया कि ऑर्डर 3x3 है और उसमें एलिमेंट 0 या 1 हो सकता है एक एक टाइम पे। जैसे अगर यहाँ पे 0 है तो वो 0 है, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 1, ऐसे 1 0, ऐसा नहीं हो सकता कि 0 भी है 1 भी है एक जगह पे एक। बट इनसे ज़्यादा नहीं हो सकता, ना 2 हो सकता ना 3 हो सकता है, बस 0 या फिर 1 होगा। देखिए कैसे, ये देखिए, अब मैंने क्वेश्चन के हिसाब से एक मैट्रिक्स बना ली 3x3 ऑर्डर की। अब उसमें कहा है कि या फिर 0 होगा या फिर 1 होगा, इनके अलावा कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे पॉसिबल कितने कंडीशंस बन रही है, 2। तो मैंने लिख ली 2, ये सब में 2 2 बन रही है, 0 या फिर 1, 0 या फिर 1, 0 या फिर 1। तो कितने टूज हो गए हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टूज हो गए। तो 2 टू दी पावर, ये नहीं करना कि 9 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट इज रॉन्ग। 2 9 है, मतलब कि 2 9 टाइम्स है। 2 मल्टीप्लाई 2 2 2 2 2 2 2 दिस वे। तो कितने 2 हो गए, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो फिर उन आपस को जब मल्टीप्लाई कर दोगे, दीज आर द पॉसिबल एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स of order 3x3 can be placed when there are 0 or 1 entries in this matrix. So your answer is option number D, 512. Thank you.